नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की जो डॉक्यूमेंटेशन होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है अगर आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के लिए अप्लाई करते हैं तो। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप करके हर एक चीज बताऊंगा, वीडियो को ध्यान से देखिए। तो सबसे पहला दोस्तों आता है सेल्फ एम्प्लॉयड। अब सेल्फ एम्प्लॉयड में क्या क्या, अगर कोई बंदा लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले रहा है और वो सेल्फ एम्प्लॉयड है या बिजनेसमैन है, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है, तो अगर वो प्राइवेट लिमिटेड फर्म है, अगर उसकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, तो क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। ठीक है, कंपनी पैन कार्ड, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, 3 नंबर कोई भी एक रजिस्ट्रेशन हो गया, 2 साल की आईटीआर विद कंप्यूटेशन होगी। जितने भी डायरेक्टर हैं कंपनी में उन सबकी केवाईसी विद फोटो, और किसी एक डायरेक्टर का ओनरशिप प्रूफ। ठीक है, और 1 साल की बैंक स्टेटमेंट ऑफ करंट अकाउंट, जो भी करंट अकाउंट है, ठीक है, उसका बैंक स्टेटमेंट चाहिए, मतलब 1 साल का। एलओडी वगैरह, जैसे आप कहोगे लिस्ट ऑफ डायरेक्टर विद शेयर होल्डिंग्स। बिजनेस की विंटेज प्रूफ 3 साल की होनी चाहिए, जैसा जरूरी नहीं है, हो सकता है अगर 1 साल की भी बिजनेस की विंटेज है तो भी लोन हो सकता है। ठीक है, एमओए हो गया, एओए हो गया, सीवाई हो गया। एमओए का मतलब होता है मोमेंट ऑफ आर्टिकल हो गया, ऐसे ही जो है आपका एओए हो गया, सीवाई का हो गया, सीवाई हो गया आपका। ठीक है, और इसमें क्या चाहिए होता है, देखिए, प्रॉपर्टी पेपर, अगर रजिस्ट्री है तो प्रॉपर्टी पेपर की कॉपी चाहिए होगी। अगर आप बिल्डर फ्लैट्स खरीद रहे हैं तो बिल्डर बायर एग्रीमेंट, जिसे बीबी भी बोलते हैं। एटीएस चाहिए होता है। एटीएस मतलब होता है एग्रीमेंट टू सेल, मतलब कोई भी प्रॉपर्टी आप खरीदते हैं तो वो उसका जो है एक एटीएस बनता है कि ये प्रॉपर्टी आप कितने में ले रहे हैं, कितने टाइम पीरियड का अपने पेमेंट का वो रखा है, मतलब एक कंडीशन रखी है सामने से, तो वो उसे जो है एटीएस बोलते हैं। और एक होता है आपका आईएमडी चेक। आईएमडी चेक का मतलब ये जो भी लीगल वैल्यूएशन की फीस जाती है बैंक में ऐसे बैंक आपकी प्रॉपर्टी का जो भी लीगल होता है या टेक्निकल पार्ट होता है, वो कुछ पैसे अपने पास से लगा के और कुछ पैसे आपसे लेके, ठीक है, वो आपकी प्रॉपर्टी की जो है लीगल वैल्यूएशन कराता है। तो आईएमडी चेक जो है किसी बैंक का 2200 है, किसी का 3500 है, किसी का 4500 है, किसी का 4900 है, किसी का 6000 है, किसी का, ऐसे करके जो है अलग अलग बैंक की जो है अलग अलग वो है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें अगर पार्टनरशिप फर्म है तो क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे दोस्तों, सेम डॉक्यूमेंट्स है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे यहाँ पे हमने डायरेक्टर की केवाईसी ली थी, ठीक है, और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम जो है पार्टनर की केवाईसी लेंगे। जो जितने भी पार्टनर है फर्म में उनकी केवाईसी और फोटो और ओनरशिप प्रूफ जो है। और उसके बाद आपका आ जाता है, इसमें मेन आ जाता है पार्टनरशिप डीड विथ पार्टनर शेयर होल्डिंग्स। मतलब एक पार्टनरशिप डीड होगी, मतलब होती है पार्टनरशिप फर्म में, मतलब जो है, और उसके साथ में उसमें ये भी मेंशन होता है कि कौन से पार्टनर की कितनी शेयर होल्डिंग है उसमें, उस कंपनी में। ठीक है, विंटेज प्रूफ यहाँ पे 3 साल का है, लेकिन 3 साल का नहीं भी है तो भी दोस्तों मैंने यहाँ पे वो लिखा है जो एक्सट्रीम है, जो मतलब जो चाहिए होता है। एक आइडिया लग जाएगा आपको कि मतलब क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो एक आइडिया लग जाएगा आपको। ठीक है, लेकिन डॉक्यूमेंट जो है बैंक टू बैंक वेरी करता है, ये मैंने कॉमन डॉक्यूमेंटेशन बताया है आपको। ठीक है, और सेम जो है प्रॉपर्टी, जैसे मैंने ऊपर बताया, और जो है प्रॉपर्टी पर कॉपी हो गया, बिल्डर बायर एग्रीमेंट हो गया, एग्रीमेंट टू सेल हो गया। ठीक है, अच्छा, एटीएस जो होता है, जो एटीएस होता है वो बिल्डर बायर एग्रीमेंट के साथ भी चाहिए होता है, और कोई भी रजिस्ट्री के पेपर है उसके साथ भी चाहिए होता है। एटीएस मैंडेटरी है किसी भी बैंक में अगर आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। एग्रीमेंट टू सेल, या फिर मतलब एटीएस मतलब ये एग्रीमेंट टू सेल होता है कि आईएमडी चेक मैंने आपको बता दिया, जो कह रहा मैं आईएमडी चेक क्या होता है, वो सारी चीजें मैंने आपको डिटेल बता दी। आईएमडी चेक वही होता है लीगल वैल्यूएशन का। सेम जो है आपका प्रोप्राइटरशिप में भी है, इसमें जो है प्रोप्राइटर के डॉक्यूमेंट लगेंगे सारे, आईटीआर हो गया, और जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जो है कोई भी रजिस्ट्रेशन प्रूफ हो गया, और इसमें भी जो है प्रॉपर्टी पेपर, बिल्डर बायर एग्रीमेंट, ये सारी चीजें चलती है। आईएमडी चेक मैंने आपको बता दिया। कॉप्लिकेंट इसमें मैंडेटरी होता है। ठीक है, कॉप्लिकेंट इसमें मैंडेटरी मतलब ये होता है कोई भी, मतलब नॉमिनी कौन बनेगा, या जो है फॉर एग्जांपल अगर आपको कुछ हो जाता है आपकी फैमिली को, तो जो भी इंश्योरेंस हुआ है, इंश्योरेंस का पैसा किसको मिलेगा, तो उस कंडीशन में जो है कोप्लिकेंट की केवाईसी और फोटो लेते हैं। ठीक है, और अगर कोप्लिकेंट अगर वर्किंग है तो उसके इनकम के डॉक्यूमेंट्स भी अगर आप लगा देते हैं तो आपकी फाइल और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों जो है सेल्फ एम्प्लॉयड के। अब बात करते हैं सैलरी में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। सैलरी में बिल्कुल सब कुछ जो है, वैसे जो पर्सनल में चाहिए होता है डॉक्यूमेंट, वही इसमें भी चाहिए होता है। फर्क सिर्फ इतना है, इसमें एक आपका चाहिए होता है प्रॉपर्टी पेपर, ठीक है, बिल्डर बायर एग्रीमेंट, और आईएमडी चेक मैंने आपको बता दिया। कोएप्लिकेंट की केवाईसी, और मतलब कोएप्लिकेंट अगर कोई है तो अच्छी बात है, नहीं है तो सिंगल जो है, जो सिंगल पर्सन है उसके ऊपर भी जो है लोन हो सकता है। ठीक है, और अगर कोएप्लिकेंट है तो उसके आप इनकम डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, और अगर प्रोफेशनल्स की बात करें दोस्तों, प्रोफेशनल्स में जो है
जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, जो भी होते हैं, जो भी मतलब जो भी डॉक्टर है उसकी केवाईसी वगैरह चाहिए होता है, और जो है 2 साल की जो प्रैक्टिस सर्टिफिकेट होता है वो चाहिए होता है, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड और ये सारी चीज़ें होती हैं। ऐसे ही जो आपके जो है सीए हो गए, उनका मिनिमम जो है जो मेंबरशिप होना चाहिए, जो मेंबरशिप नंबर होना चाहिए, और उसके साथ जो है 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आर्किटेक्ट में जो है सब्जेक्ट टू डिस्कशन है, कोई भी जैसे मेरे को पहले बताया, मिनिमम जो है 5 प्रोजेक्ट उनके डन होने चाहिए, ठीक है। इंजीनियर की अगर कोई प्रोफाइल आती है तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर मैंने दे रखा है, ठीक है। दोस्तों उसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं आपको उसका वो कर देता हूँ, क्योंकि स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हैं, और ये नीचे आ नहीं रहा इसमें, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।